मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू। 4.5 माह बाद एक रोज में रिकॉर्ड 75 अफराद जान बहक। 2008 में 29 नए केसेस की तस्दीक। फाल केसेस 49,780 तक पहुंच गए। अमवात 8,166 और केसेस 4,03,313 तक पहुंच गए। मुआविन सेहत डॉक्टर फैसल कहते हैं कि बदकिस्मती से कोरोना से अमवात में इजाफा हो रहा है। आवाम हुजूम वाले मकामात से इज्तनाब करें। वज़ीर दाखिला बोले कि सूबाई इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाए। हुकूमत ने सनती शोबे को मजीद मराद दे दी। सनतों के लिए बिजली के टैरिफ में ₹4.96 फी यूनिट कमी का नोटिफिकेशन जारी। नेपरा के मुताबिक सनती सार्फिन के लिए बिजली ₹12.96 से कम होकर ₹8 फी यूनिट हो गई। बिजली के नरखों में कमी का इतलाक 1 नवंबर 2020 से 30 जून 2021 तक होगा। कराची समेत पूरे मुल्क के सनती सार्फिन फायदा उठा सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ की पैरोल में एक रोज की तोसी करने की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल के बाद 5 रोज के लिए पैरोल पर रिहा किया गया था। बरतानवी एंकर के सवालात और डार के जवाबात सबूत हैं कि सच के सामने इनके हाथ पांव फूल जाते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि ये लोग लूट मार के दिफा के लिए वतन का नाम बदनाम करने से भी बाज नहीं आते। करप्ट ओहद का मुआवन और मुल्क की मईशत तबाह करने वाला इंटरव्यूज के लिए सेहतमंद मगर कानून के सामने बीमार है। लाहौर में PDM की मकामी क़यादत का अहम इजलास आज होगा। 13 दिसंबर को लाहौर में PDM के जलसे से मुतालिक मशावरत होगी। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि लाहौर का जलसा वोट चोर हुकूमत के खिलाफ अवाम का फैसला कुन रद्द अमल का आगाज होगा। हुकूमत को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं लाहौर का जलसा हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम होगा। हुकूमत इजाजत दे या नहीं, लाहौर में जलसा जरूर होगा। पाकिस्तान मुश्किलात में घिरा हुआ है। अवाम मुश्किलात से दो चार है। अपोजिशन का इत्तेहाद बनता है तो उसका कोई नतीजा भी निकलता है। PDM के नजदीक इंसानी जिंदगी की कोई वक़्त नहीं। रहजानों के टोले ने कोरोना जैसे कौमी चैलेंज पर भी पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि कोरोना तेजी से फैल रहा है। जिनके नजदीक इंसानी जानों की कोई वक़्त नहीं, वो आवाम के मसाइल कबर कैसे समझ सकते हैं। अपोजिशन ने हमेशा गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया। मुल्तान के बाशऊर अवाम ने अपोजिशन को आईना दिखा दिया। 11 जमातें उल्टी भी हो जाएं, वजीर आजम इमरान खान जैसे ईमानदार लीडर का मुकाबला नहीं कर सकते। PDM का जलसा रुकवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। वफाकी हुकूमत, NCOC, PDM, नून लीग, PP समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक कोरोना के बायस मुल्क में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज है। कोरोना की दूसरी लहर के बायस तालीमी इदारे बंद और दीगर इस्तेमाल पर पाबंदी है। हुकूमती पाबंदी के बावजूद PDM इस्तेमाल कर रही है और कोरोना के फैलाव का सबब बन रही है। अदालत PDM को लाहौर में जलसा करने से रोके। गिलगित बल्तिस्तान काबीना की तकरीब हलफ बर्दारी आज होगी। वजीर आजम इमरान खान तकरीब में शिरकत के लिए रवाना हो गए। दौरे गिलगित बल्तिस्तान में वजीर आजम नांगा पर्वत और हिमालय नेशनल पार्क का इफ्तिताह भी करेंगे। गुज़िश्ता रोज खालिद खुर्शीद ने वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान के ओहदे का हलफ उठा लिया। सरकारी अराजी पर पेट्रोल पंप्स लीज पर देने से मुतालिक खुद नोटिस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन NHA से पेट्रोल पंप्स लीज पर देने से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस से रिमांड दिए। NHA पेट्रोल पंप्स कायम करने की उसूलों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। कराची और हैदराबाद में एक साथ कई पेट्रोल पंप्स बने हुए हैं। हो सकता है कि NHA के मुलाजिमीन या रिश्तेदारों के नाम पेट्रोल पंप्स लीज पर दिए गए हों। लीज की कॉपियां और हासिल करने वालों के फंड की तफसीलात 4 हफ्तों में पेश की जाएं।
गवर्नर पंजाब से सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान की मुलाकात। LOC पर भारतीय फायरिंग और कश्मीर में मजालिम की शदीद मजम्मत। चौधरी सरवर कहते हैं कि मसला कश्मीर पर हुकूमत और अपोजिशन समेत सब एक पेज पर है। मोदी कश्मीरियों की जमीन छीन कर हिंदुओं को आबाद कर रहा है। नरेंद्र मोदी और भारतीय अफवाज दहशतगर्द है, दुनिया नोटिस ले। सदर आज़ाद कश्मीर ने गवर्नर पंजाब की मसला कश्मीर उजागर करने की कोशिशों को सराहा। कहते हैं कि बेगुनाह मासूम कश्मीरियों का कत्लेआम अब बंद होना चाहिए। आज़ादी कश्मीरियों का हक है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने एक निहत्ते कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। न्यूयॉर्क में भारत के किसान दुश्मन कानून के खिलाफ इंडियन कॉन्सुलेट के सामने सिख कम्युनिटी का मुजाहरा। शदीद सर्दी के बावजूद मुजाहरे में खवातीन समेत हजारों अफराद की शिरकत। मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश नाकाम। सैकड़ों अफराद ने रुकावटें तोड़ दी। भारतीय सिख किसानों पर मोदी हुकूमत के मजालिम पर कैनेडियन वजीर आजम भी चुप न रह सके। जस्टिन ट्रूडो का भारतीय सिख किसानों पर तशद्दुद पर तशवीश का इजहार। मोदी हुकूमत को मसला गुफ्तगू के जरिए हल करने पर जोर। भारत में 150 सिख खिलाड़ियों ने पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड वापस करने का ऐलान कर दिया। ऑयल टैंकर डकैती केस। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने जमशेद दस्ती की जमानत मंजूर कर ली। जमशेद दस्ती के खिलाफ थाना सिटी में कुछ अरसे कबल ऑयल टैंकर की डकैती का मुकदमा दर्ज हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने 3 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने के जुर्म में सजाए मौत पाने वाले मुजरिम की अपील मुस्तरद कर दी। मुजरिम शाबान को सजाए मौत देने का फैसला बरकरार। शरीक मुजरिम कैसर की सजाए मौत कम उम्री के बायस उम्र कैद में तब्दील। मुलजमान ने 2003 में 3 साला बच्ची को मुरीदके में ज्यादती के बाद कत्ल किया था। शहजाद अकबर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। करेंगे कुछ चीज़ें उन्होंने जो बात की वो भी बड़ा ज़रूरी है कि आपके सामने थोड़ा सा मैं हकाइक को रख दूं कि किस तरह से वो जितने एक्सपोज तो इंटरव्यू में हो चुके वो तो सबके सामने है, लेकिन इंटरव्यू के अंदर बड़ी कुछ मजाका खेज बातें की। एक बात उन्होंने कहा कि दर्जनों लोग नैब की हिरासत में हलाक हो चुके। इसका मतलब है यार आप लोग बिल्कुल अच्छी रिपोर्टिंग नहीं करते। नैब की हिरासत में दर्जनों लोग हलाक हो गए और आप में से किसी ने आज तक रिपोर्ट तक नहीं किया। डार साहब को जाके BBC के ऊपर बताना पड़ा कि नैब की हिरासत में दर्जनों लोग हलाक हो गए। मेरा ख्याल है चेयरमैन नैब को भी इसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए, कोई इंक्वायरी करवानी चाहिए कि ऐसे कौन से लोग हैं। डार साहब को बुला के पूछ लेना चाहिए वो कौन से लोग हैं, कोई एक बंदे का बता दें जो उधर हलाक हुआ या कभी जख्मी भी हुआ। तो मतलब इतने बड़े फोरम पे बैठ के इस किस्म की बात करना और ह्यूमन राइट्स वायलेशन और क्या चीज़ें हो रही हैं, इसका मतलब उन्होंने बिल्कुल सब चीज़ों को यहाँ का जो पूरा निज़ाम है, चाहे वो अदालती निज़ाम है या सहाफ़त का तरीका है, उस सारे को नील कर दिया। जो उन्होंने कहा कि जी मेरी सिर्फ एक प्रॉपर्टी है पाकिस्तान के अंदर, अच्छा वो भी नफ़ी है उस चीज़ की जो उनके अपने नाम में अपने टैक्स डिक्लेरेशन में है। BBC वाला हमसे रब्ता करता तो हम ही उसको इनकी जो FBR की डिक्लेरेशन है वो भेज देते, या इनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जो चार्जशीट हुई है, ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ चार्जशीट, ये छोड़ी जाऊँगा आपके पास, आप पूछ लीजिए कि उनसे। उन्होंने कहा जी मेरी सिर्फ एक प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर हुकूमत ने कब्जा कर दिया, वो इनका घर है गुलबर्ग लाहौर में, हाउस नंबर 7, जो इनके प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होने के बाद जो एक CRP के ज़ाब्ता फौजदारी की 87-88 की कार्रवाई होती है, वो पूरी हो चुकने के बाद वो बाहक़ सरकार जब्त कर लिया गया और उसके बाद उसमें हुकूमत पंजाब ने पनाहगाह बनाई। अच्छा, उसके अलावा भी इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो उन्होंने वहाँ BBC में नहीं बताया, यहाँ पे इस्लामाबाद में ही यहाँ पे इनका मलोट एक जगह है, वहाँ 6 एकड़ इनके पास ज़मीन है, इनके अपने डिक्लेयर्ड एसेट के मुताबिक। DHA फेज़ 4 में एक घर है, हाउस नंबर 159F। इसी तरह से मौजा बुबतिया में 2 कनाल 18 मरले जगह है। इसके साथ साथ उनकी जो अल्फला हाउसिंग सोसाइटी लाहौर है उसमें 3 प्लॉट्स हैं। 2 कनाल का प्लॉट पार्लियामेंटेरियन ऑनक्लेव इस्लामाबाद में है।
अयाज बिल्डर के प्रोजेक्ट के अंदर इनके 2 कनाल का प्लॉट है। सेनेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में एक प्लॉट है। इसके अलावा कोई 8 गाड़ियां हैं जिसके अंदर लैंड क्रूज़र हैं, करोला है, मर्सिडीज़ बेंज लैंड क्रूज़र। ये इनकी पाकिस्तान के अंदर की प्रॉपर्टीज़ हैं जो ये चार्जशीट है इनके ऊपर, जिसका एक जवाब नहीं दे रहे और मफरूर हुए हैं। उसके बाद एक पूरी तफसील है कंपनीज़ की। ये हजवेरी होल्डिंग, हजवेरी मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी, HDS सिक्योरिटी, CNG पाकिस्तान, गल्फ इंश्योरेंस, कुछ कंपनियां इनकी हैं और कुछ कंपनियों के अंदर इनकी शेयर होल्डिंग है। उसके बाद दुबई में इनकी जो प्रॉपर्टी है, एक फ्लैट है अजवेरी विला एमरेट्स हिल पे, दूसरा है पाम जुमेरा में अपार्टमेंट। ये इनके रेफरेंस के अंदर लिखा हुआ है, मैं अपनी ज़ुबानी बात नहीं कर रहा। गाड़ियां हैं, बेंटले है, मर्सिडीज़ है, बराक होल्डिंग में इन्वेस्टमेंट है, दारुल नयान के अंदर इन्वेस्टमेंट है। उसके अलावा इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं जो जिसमें एक अकाउंट में 5.5 मिलियन का इनका बैलेंस है जो इनके अपने नाम पे है, एक अकाउंट में 500 मिलियन का दिरहम का बैलेंस है, एक अकाउंट में 3,20,000 का बैलेंस है। तो ये सारे इनके एसेट्स हैं जो उन्होंने कहा जी कि मेरे पास तो सिर्फ एक घर है। जिस तरह वो कैलबरी क्वीन ने कहा था कि मेरी पाकिस्तान तो क्या दुनिया में क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इस तरह उन्होंने फरमा दिया। और इनका पूरा जो चार्ज शीट है ये यहाँ पे हुई है नैब की तरफ से अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में। और ये वाली जो चीज़ थी ये JIT का हिस्सा था, JIT में ये चीज़ें सामने आई थी। अब ये सारी चीज़ें ये क्यों कर हो रहा है, ये इस वक्त बड़ी डेस्परेट एफर्ट है। बड़ी डेस्परेट एफर्ट में शायद किसी के हुक्म के ऊपर ही BBC चले गए थे। और जो लोग कल मैं किसी की ट्वीट देख रहा था तो उसने कहा जी कि मैं बड़ा अरसा एडवाइस करता रहा सहाफ़त की चीज़ों के ऊपर, तो मेरी एक एडवाइस है कि हार्ट टॉक पे कभी ना जाएं या वहाँ पे इंटरव्यू कभी ना दें। तो इन्होंने शायद वो गलती कर दी। ये डेस्परेट एफर्ट क्यों है, या इस वक्त जो ये पूरा एक PDM की सूरत में पूरा एक हंगामा बर्पा करने की कोशिश की जा रहा है। मुल्तान में भी टोटल 6-7 हज़ार लोग जमा कर सके, स्टेडियम बाद में जाके ऑक्यूपाई किया और उसके बाद ऑक्यूपाई करने के बाद वापस घंटाघर में आ गए और वहाँ पे कुछ लोग जमा करके एक जलसा बल्कि जलसी की। अब लाहौर में जलसी करने जा रहे हैं। वो तो एक बड़ा अलग टॉपिक है कि किस तरह से लोगों की ज़िंदगियाँ, अपने कारकुनों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डाल रहे हैं। लेकिन हमें देखिए इस वक्त देखना ये है कि मुल्क इस वक्त बेहतरी की तरफ जा रहा है। तमाम इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतरी दिखा रहे हैं। जिस हालत में हमें फाइनेंस मिला था उससे बहुत बेहतरी की तरफ है और ये आलमी इदारे इस चीज़ को मानते हैं। चाहे वो हमारा एक्सपोर्ट हो, जो अपवर्ड ट्रेंड है उसका परसेंट बढ़ चुकी है एक्सपोर्ट पाकिस्तान की। फैसलाबाद में आप जाके देखिए इस वक्त जो एक्सपोर्टर है स्पेशली वो खुश है। करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो चुका है, फॉरेन रिजर्व बढ़ चुका है। बड़ी एक तफसील है, ये चीज़ें सारी बेहतर हो रही हैं। और ये इसमें हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह से पिछली कोविड की वेव में सबके ताउन से बड़ी बेहतर तरीके से हम उससे बच सके। जितना नुकसान बाकी मुल्कों में हुआ उसकी निस्बत पाकिस्तान बहुत बेहतर हालात में था। और अब हम एक बड़े दोबारा से इम्तिहान में जा रहे हैं और वो है कोविड की सेकंड वेव। इस्लामाबाद में भी कल एक और स्टेप लिया गया है। तमाम यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स वगैरह भी बंद कर दिए गए हैं, सिर्फ टेक अवेज अलाउड हैं। उसकी वजह यह है कि पॉजिटिविटी रेशो बहुत ऊपर जा रही है और इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी है, ज़िम्मेदारी दिखानी है। कोविड से भी हमने पूरी तरह से लड़ना है, अपने आप को बचाना है, उससे साथ साथ बिज़नेस को भी बचाना है। बिकॉज़ पाकिस्तान उन 2 मुल्कों में शामिल है जो कोविड के बावजूद जिसका GDP प्लस में है, माइनस में नहीं गया चाइना के बाद। तो ये भी एक चीज़ हमारे जहन में होनी चाहिए। और इस सब में जो सबसे बड़ी एक ये जो डिसरप्शन है वो डिसरप्शन ये है कि आप लार्ज पब्लिक गैदरिंग कर रहे हैं और जब वहाँ से फेल हो रहे हैं तो मुख्तलिफ चीज़ों में जा रहे हैं। तो ये सारी डिसरप्शन बेसिकली अपनी नाकामी को जो साफ नज़र आ रही है कि अवाम आपको भूल चुके हैं। आपने अपना पूरी तरह से देख लिया कि कितनी आपकी रेलेवेंस है, चाहे वो आपका गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हो। आज वज़ीर आज़म साहब वहाँ पे काबीना की हल्फ बर्दारी के लिए गए हुए हैं। जितना आपने देखा कि वहाँ पे अवाम का सपोर्ट मिला वो इस चीज़ का आइनादार है कि अभी भी PTI सबसे पॉपुलर पार्टी है। अब उसी चीज़ को निगेट करने के लिए इस तरह की बहुत सारी नाकाम कोशिशें हैं। ये भी एक कोशिश है, PDM भी है। हमारी सिर्फ ये है
कि और मैं समझता हूँ शहरी भी बड़ा इस वक्त जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं, बहुत कम तादाद में ऐसे पब्लिक गैदरिंग में जा रहे हैं, जो बड़ी अच्छी बात है। हम नहीं चाहते कि आगे भी करें, इनको जो भी इनको कोई प्लेटफॉर्म दे देते हैं, किसी जगह मेंबर पे खड़े हो जाएं,